अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम, अपना पूरा नाम बताओ। रहमान फातिमा। रहमान फातिमा। कौन सी क्लास में? 7 में। 7 में। और आपके सब्जेक्ट्स वही हैं कौन से? बता सकते? हाँ बताएं। उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, इस्लामियात, रियाजी, तो होम इकोनॉमिक्स। अच्छा, होम इकोनॉमिक्स भी होती है, उसमें क्या कराते हैं? उनमें कपड़ों की मनसूबाबंदी के बारे में भी होता है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? इस्लामियात और उर्दू। इस्लामियत और उर्दू, वो तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो सारे कहते हैं उर्दू नहीं अच्छी लगती है, उर्दू मुश्किल लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं आपसे उर्दू में बात करना चाह रही थी। और आप की उर्दू और इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत? सीखती हैं? इतनी नहीं आती लेकिन सीखती हैं थोड़ी बहुत। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है जी। अच्छा अच्छा, ठीक हो जाता है। मतलब क्या करती हैं आप? अपनी रूटीन बताएं। आप हैं कौन सी ग्रेड में? 7th में। ठीक है। और आपकी क्या उम्र है? 12 साल थी, पूछा था घर जाके। अच्छा, 12 साल की हैं। तो 12 साल की हैं आप, 7वीं में हैं, तो आपका दिन, आप सुबह कब उठती हैं? क्या आपकी रूटीन क्या है? 5 बजे से उठना। अच्छा, फिर नमाज पढ़नी है और पढ़ने के लिए जाना है। अच्छा, तो बाद में यूनिफॉर्म पढ़ने के लिए कहाँ जाना? वो हमसायों के घर जाता है। अच्छा, और तो फिर यूनिफॉर्म डालना है, फिर वैगन आ जाती है, स्कूल चले जाना है। अच्छा, और फिर स्कूल कब शुरू होता है स्कूल? 7 बजे, 7:30। अच्छा, और आप वैन में जाती हैं? जी। अच्छा अच्छा, और कैसी होती है? काफी लोग होते हैं वैन में या थोड़े? काफी लोग होते हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है वैन की राइड? स्कूल तक कितनी दूर है? थोड़ी सी दूर। आपका गग्गो में है स्कूल? जी। क्या नाम है स्कूल का? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, और फिर घर कब आती हैं? छुट्टी कब होती है? 2:30 बजे। 2:30 बजे। अच्छा, 3 बजे घर आ जाते। 3 बजे तक घर आते हैं। फिर क्या करती हैं? फिर यूनिफॉर्म उतारना, फिर पढ़ने के लिए चले जाना है, फिर घर आके पढ़ना है, अच्छा, खाना। पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं? फिर से क्या? नहीं, वो कुरान पाक का पढ़ती हूँ। बताना पड़ेगा कि आप सुबह भी कुरान पढ़ते हैं? जी। अच्छा, तो सुबह जाते हैं स्कूल से पहले? हाँ जी। वो कहाँ जाते हैं? वो हमसायों के घर। अच्छा, हमसायों के घर, वहाँ पे आप कुरान पढ़ती हैं। कहाँ तक पढ़ा है अभी तक कुरान? अभी 30वां शुरू किया। 30वां? जी। अच्छा, वो साथ हाफिज भी करवा रही है ना। आप हिफ्ज भी कर रही हैं? जी। अच्छा, नहीं, अच्छा। 30वां शुरू किया, उसके 5-6 सूरतें याद करवाई उन्होंने। 30वें को शुरू किया हिफ्ज करना? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने अच्छा, सुबह भी कुरान पढ़ते हैं, फिर स्कूल से आके भी पढ़ने जाते हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद फिर घर आ जाती हैं, तो फिर आपने होमवर्क करना होता है। तो स्कूल से आप आकर कुरान पढ़ने जाती हैं। जी। फिर आते हैं घर, फिर आप होमवर्क करती हैं। कितने घंटे लगते हैं होमवर्क करने में? घंटा लग जाता है सारा करने में? अच्छा, उसके बाद किताबों को याद करना, तो फिर खाना खाना, तो उतनी देर को रात हो जाती है। फिर चाचू घर टीवी देखने के लिए चले जाना है। अच्छा, तो फिर सो जाना। अच्छा, जरा ऊंचा बोले। तो टीवी में क्या देखती हैं? क्या पसंद है? कुछ भी, कार्टून ज्यादा पसंद है। अच्छा, और ड्रामे ज्यादा पसंद है। अच्छा, और जो आप खाने में क्या पसंद है? खाने में कुछ भी। कोई नखरे नहीं? कोई ऐसे नहीं होता नहीं मैंने ये खाना है, मैंने नहीं, कोई ऐसा नहीं? अच्छा, कुछ भी अम्मी दे दें बना के खा लेती? जी। तो ये तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। अच्छा, आपको रंग कौन सा पसंद है? रेड कलर। कपड़ों में भी? जी। हर चीज में? अच्छा अच्छा, रेड क्यों पसंद है? क्योंकि ज्यादा तेज होता है। अच्छा, तेज होता है। तो अब हम आएंगे कि तेजी से हम आएंगे कि आप एक और काम करती हैं, जो हम काम अब आप लोगों को बताने लगे हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम लाइट अप विद शुआ है, और मैं होस्ट हूँ, और मैं एक बच्ची, बहुत प्यारी सी एक मेरी मेहमान है जिनके साथ मैं बातचीत कर रही हूँ।
اور وہ گگو میں رہتی ہیں، یہ چک 191 میں رہتی ہیں، گگو میں ہے یہ گاؤں، اور ماشاءاللہ بہت شارپ ہیں، اور اپنا ابھی آپ نے ان سے باتیں سنی. تو اب ہم ایک بات کرنے لگے ہیں جو ان کی خاصیت ہے کہ ان کے گاؤں میں یہ جو ہیں ایک خاص چیز چلاتی ہیں جی، موٹر سائیکل جو ان کے بابا نے، فادر نے ان کو انکریج کیا کہ آپ چلائیں. ٹھیک ہے، اور سکھایا کس نے؟ چاچو کے بیٹے نے. چاچو کے بیٹے نے. تو یہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا جی میں رحمان فاطمہ سے کچھ بات چیت کروں. لڑکیاں تو آج کل کافی پاکستان میں چلانا شروع ہو گئی ہیں، لیکن 8ویں جماعت کی بچی جو ہے وہ ذرا کم ہی ہیں جو چلا رہی ہیں، رائٹ؟ لیکن ہو سکتا ہے اور بھی چلا رہی ہوں، ہم پتہ کریں گے اب اور ریسرچ کریں گے کہ کون کون پاکستان میں چلا رہا ہے. اور اس میں کوئی اتنی انوکھی بات دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں گاؤں کے لیول پہ ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انوکھی بات ہے؟ نہیں. آپ کو نہیں نا لگتا؟ بہت اچھی بات ہے میرے خیال میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ نارمل بات ہے، اتنا لوگ کیوں اس کو بنا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے؟ نہیں. اچھا، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ خاص بات ہے؟ خاص بھی ہے. خاص بھی ہے، لیکن آپ کو ذاتی طور پہ ایسے نہیں لگتا کہ بہت کوئی بڑا کام کر لیا آپ نے، یا لگتا ہے؟ نہیں. نہیں لگتا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ تو کیا بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑا کام گاڑی چلانا. اچھا، موٹر سائیکل چلانا مشکل نہیں لگتا؟ اور یہ نہیں لگتا کہ بہت ہی کوئی خاص کام کر لیا آپ نے، یا پہلے شروع میں لگتا تھا؟ نہیں، پہلے شروع میں تھوڑا لگتا تھا، بعد میں نہیں. بعد میں نہیں. ہاں تو پھر تو گاڑی بھی چلائیں گے تو پھر وہ بھی نہیں لگے گا خاص. پھر آپ کہیں گے میں نے جہاز چلانا ہے نا، تو پھر آپ کہیں گے وہ بھی نہیں خاص. تو پھر کہاں جائیں گے؟ جیٹ پہ. اچھا، تو رحمان فاطمہ آپ نے یہ موٹر سائیکل چلانا کب شروع کیا؟ 2 سال پہلے شروع کیا تھا. اچھا جی. لو، اس سے تو اور بھی چھوٹی تھی آپ. جی. 5ویں جماعت میں تھی. 10 سال کی جب میں نے بائک چلانا شروع کیا. 5ویں میں پڑھتی تھی. تو کتنا بھاری بائک ہے؟ پکڑ لیتی ہیں، اٹھا کر لیتی ہیں، سنبھال لیتی ہیں؟ اچھا، واہ، تو بڑی طاقتور ہیں آپ. تو 5ویں جماعت میں شروع کیا تھا، ماشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے کچھ کہا، لوگوں نے، جب آپ نے چلانا شروع کیا؟ مجھے کچھ کہا، اگر دادا کو کچھ کہا تو مجھے کیا؟ نہیں پتا. پھر سے بولیں. نہیں، مجھے نہیں پتا. اچھا، آپ کو کسی نے کچھ کہا؟ آپ کی سہیلیوں نے، دوستوں نے؟ انہوں نے کہا تھا. کیا کہا؟ کہ تم اتنی چھوٹی ہو، بائک چلا لیتی ہو. ہاں. جی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کا دل چاہتا ہے چلانے کو، یا وہ کہتے ہیں کہ کیوں چلا رہی ہو؟ نہیں، وہ کہتی تھی کیوں چلا رہی ہو. اچھا، تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے شوق ہے چلانے کا. اچھا. کہتی یہ مشکل کام نہیں. میں نے کہا میرے لیے آسان ہے. اچھا، تو آسان کیسے لگتا ہے آپ کو کام کوئی بھی کرنا ہو تو؟ کوئی بھی سوچا آپ نے؟ نہیں. اچھا، کیونکہ آپ دوسری بچیاں تو نہیں چلا رہی، رائٹ؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے امی ابو نے بھی آپ کو اس میں پوری آپ کے ساتھ ہیں، وہ اس میں اس سے بھی فرق پڑتا ہوگا نا؟ اگر وہ کہیں نہیں چلانا یا ڈانٹیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا ہوگا کہ مشکل ہوگا، ہے نا؟ ماں باپ کی تو سپورٹ جس کو کہتے ہیں ہم، فائدہ ہوتا ہے نا. صحیح ہے. جی. اچھا، مجھے اب یہ بتائیں کہ اب آپ نے موٹر سائیکل چلانی 2 سال سے تقریباً چلا رہی ہیں آپ کا، اور اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ گاڑی چلانے کا. اچھا، اور اس کے بعد کچھ نہیں بات. اچھا، تو ابھی آپ کے اور کیا ارادہ ہے؟ آپ نے کیا بننا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر. اچھا، ابھی یہ نہیں پتا کہ کس چیز کا ڈاکٹر، یا پتا ہے کہ کس چیز کا ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ اچھا، ڈاکٹر بننا کیوں چاہتی ہیں؟ ویسے نہیں، ویسے تو نہیں ہوتا نا، پھر تو آپ. نہیں، شوق تھا میرا کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مریضوں کا علاج کروں گی. اچھا، ادویات دوں گی اور ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو ٹھیک کریں، ہیلپ کریں ان کی. اچھا، کیونکہ اور بھی تو کچھ بن سکتی تھی نا آپ. مکینک بھی بن سکتی ہیں، کوک بھی بن سکتی ہیں، انجینئر بھی بن سکتی ہیں، ہے نا؟ آج کل تو بہت کچھ بن سکتے ہیں. جہازوں کا انجینئر بن سکتی ہیں، گاڑیوں کا، یہ وہ. تو یہ ڈاکٹر کیوں سوچا؟ نہیں، چاچو ڈاکٹر بنا اس لیے میں نے کہا مجھے. اچھا، چاچو ڈاکٹر ہیں. اچھا.
तो आपको सब कहते हैं कि डॉक्टर बनो? नहीं नहीं, कोई कहता है कि क्या बनो? नहीं, पुप्पो ने कहा था कि तुम आर्मी में लग जाओ, मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, आर्मी में डॉक्टर भी होते हैं? जी पता है? जी होते हैं। अच्छा, तो आर्मी डॉक्टर्स भी बन सकती हैं अगर आपका दिल हो तो। हमें तो चाहिए ऐसे डॉक्टर जो मोटरसाइकिल भी चला लें। तो आपका क्या ख्याल है, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे आप मोटरसाइकिल पे आएंगे या गाड़ी में? नहीं, क्या? गाड़ी में। अच्छा, ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता और आप शेयर करना चाहें? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप पढ़ाई के अलावा और मोटरसाइकिल चलाने के अलावा क्या करती हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? मामा कोई सिलाई कढ़ाई, नहीं। कोई ऐसा काम? क्या पसंद है? इस्त्री करना पसंद है? पौधे लगाना पसंद है? खेती बाड़ी का शौक है? नहीं जाने का मुरब्बे या नहीं? नहीं, खेतों में छोटे होते जाते थे लेकिन अब अच्छा, नहीं। जानवरों में कोई पसंद है? जानवर तो सारे पसंद है। सारे पसंद है? अच्छा, मसलन कौन कौन से? जैसे दूध देने वाले जानवर। अच्छा। ये पसंद है बस। अच्छा, बकरी पसंद है? मुझे बकरी छोटी बड़ी जी, पसंद पसंद है, है। जो बच्चा नहीं होता बकरी का। मुझे चूजे भी बड़े पसंद है। अच्छा, और कभी संभाला है आपने किसी जानवर को? जैसे पेट होता है, कुत्ता बिल्ली या कोई ऐसा रखा है कभी? नहीं? अच्छा अच्छा। अच्छा, और खाने पीने में आपको दूध दही पसंद है? दही नहीं पसंद, दूध पसंद। दूध पसंद है। अच्छा, मीठा पसंद है या नमकीन? नमकीन। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब मुझे बताएं कि अभी हम थोड़ी देर में आपकी वीडियो भी लेंगे जी। जो अब आप मोटरसाइकिल चलाएंगी, तो फिर मैं देखती हूँ कि आप ये कैसी चलाती हैं और अकेली चलाएंगी और हम देखेंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे। तो अभी हमारी बातचीत रहमान फातिमा से इतनी ही बहुत है आज के लिए, और अब हम वीडियो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी के लिए इजाजत दें रहमान फातिमा, और कुछ कहना चाहें आप दूसरी लड़कियों को, कोई पैगाम देना चाहें, कोई अपना मैसेज दें? कैसे आपने इतना अपने आप को, आपकी खाती पीती हैं कि आप इतना बड़ा मोटरसाइकिल संभाल लेती हैं? आपको पता है कितने सीसी मोटरसाइकिल है? 70 सीसी। 70 सीसी। तो वो आप संभाल लेती हैं? जी। तो ये क्या खाती पीती हैं या क्या करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, कि आप इतनी स्ट्रांग कैसे हैं? नहीं, सुबह को मामा के साथ सैर पे जाते हैं। सैर पे जाती हैं? जी। अच्छा, गुड। और आप समझती हैं कि उससे सेहत अच्छी होती है? जी। अच्छा, सबको करना चाहिए ना? जी तो सर। ये पैगाम दो ना कि भाई सब मोटे नहीं हो, वॉक पे जाएं और खाएं अच्छा, और दिमाग का इस्तेमाल करें। आप तो दिमाग का इस्तेमाल भी कर रही हैं। और अच्छा, और आपकी ये जो ताकतवर आप हैं माशाल्लाह, हैं, संभाल लेती हैं, छोटी सी है ना अभी तो आप, और आप अभी बड़ी भी हो रही हैं माशाल्लाह। तो और बहन भाई हैं जो ये शौक रखते हैं जो मोटरसाइकिल का? नहीं। नहीं? अच्छा, आप ही हैं एक बहादुर हैं? जी। अच्छा, वेरी गुड। चलें, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, हाथ मिलाइए, शुक्रिया बहुत। अब हम आपकी अभी मोटरसाइकिल पे राइड लेते हैं। रेडी? जी। थैंक यू सो मच। जाके चक्कर लगा के आओ। थैंक यू, शुक्रिया। आप इसको बिठा के ले जाओ।